नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम इससे पूर्व वाले वीडियो में फ़िनॉल की केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने दो तरीके की रिएक्शंस देखी थी। एक तो जिसमें कि आर ओ एच बॉन्ड ब्रेक होता है और दूसरी रिएक्शंस थी जिसमें कि ओ और एच के बीच का बंध का क्लीवेज होता है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं कि जो OH की जो अभिक्रियाएं थी जो कि अल्कोहल से भिन्न होती हैं, उन अभिक्रियाओं को हम डिस्कस करेंगे। इसके अतिरिक्त मैंने आपको जो प्रैक्टिकल में हम डिटेक्शन ऑफ द फिनॉल के लिए जो रिएक्शन करते हैं, मतलब कि फेरिक क्लोराइड को ऐड करते हैं और हमें डिफरेंट कलर्स प्राप्त होते हैं, उसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी थी। उसी की कंटिन्यूएशन में मैं एक और डिस्कस करना चाहूँगी रिएक्शन, जिसमें कि फ़िनॉल का जब रिडक्शन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और के प्रेजेंस में, तो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो जाता है और साइक्लोहेक्सिनॉल प्राप्त होते हैं। अब हम एक एक करके जो फ़िनॉल की जो टिपिकल रिएक्शंस हैं, नेम रिएक्शंस हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि फ़िनॉल की जब HNO3 के साथ में रिएक्शन होती है, डाइल्यूट HNO3 के साथ में, तो हमें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर देखते ही आपको क्लियर हो रहा है कि चूंकि एक ही समूह के अंदर नाइट्रो समूह भी है और फिनॉल भी है, तो इसका मतलब कि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो सबसे पहले जो नाइट्रिक एसिड होता है उसके द्वारा जो है नाइट्रोनियम आयन बनता है। यह नाइट्रोनियम आयन फिनॉल के ऊपर अटैक करेगा और व्हीलैंड इंटरमीडिएट का निर्माण होगा। व्हीलैंड इंटरमीडिएट जो है अल्टीमेटली पैरानाइट्रोसोफिनॉल में ख़त्म होता है। इसी तरह से पैरानाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है। नेक्स्ट पर आते हैं कि जो रिएक्शन है, जो सेकेंड रिएक्शन मैंने लिखी है हैलोजनेशन की। तो हैलोजनीकरण जब हम करते हैं तो हमें ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन की जाए तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में यदि हम सल्फोनेशन करें, यदि हमारे पास में OH के साथ SO3H ग्रुप जुड़ा हुआ है और फिर ब्रोमीनीकरण किया जाए तो भी हमें 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है। परंतु एक विशेष परिस्थिति लेकर चलें जिसमें कि फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड किया जाए कम तापमान पर, तो हमें ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल तथा पैरा ब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है। पुनः मैं एक पुरानी रिएक्शन पर आना चाहूँगी कि जिसमें हम फिनॉल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करा रहे हैं, तो हमने मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट प्राप्त करा। अब यदि यही रिएक्शन कंसनट्रेट HNO3 के साथ कराई जाती इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4, तो हमें 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है, जिसे कि हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। तो पिक्रिक एसिड जो है हमारा इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसे विस्फोटक पदार्थों में मिलाया जाता है। तो ये एसिड नहीं है, परंतु स्टिल इट इज़ नोन एज पिक्रिक एसिड, बिकॉज जो इसका जो हाइड्रोजन है OH के साथ जो H+ आयन का जो रिमूवल है वो 3 नाइट्रो ग्रुप की उपस्थिति के कारण से बहुत आसान हो जाता है और ये लगभग कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह ही बिहेव करता है। तो इसके पश्चात अब हम करते हैं सल्फोनेशन। कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें ऑर्थो और पैरा उत्पाद मिलता है। उसमें यदि H2SO4 के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करा जाए तो पैरा प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड है ना, तो उसमें आपका जो एल्काइल ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। वापस से आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि यदि हम इसके स्थान पर एसिटिक एनहाइड्राइड काम में लेते हैं तो OH से हमें एस्टर प्राप्त हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं।
फिनॉल जो है अधिक सक्रियता के कारण से हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन की जो उपलब्धि है वो कम होती है और मुख्य रूप से फ्रीज रीअरेंजमेंट देखा जाता है। इस पर भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब फ्रीज रीअरेंजमेंट होता क्या है, जैसा कि मैंने नीचे नीचे इसमें लिखा है कि जब हम फिनॉल की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो हमारे पास में फिनाइल एसीटेट प्राप्त होता है और एसिटिक एसिड मिलता है। ये फिनाइल एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड और गर्म किया जाता है तो हमारे को जो है ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन प्राप्त होता है, साथ ही पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन प्राप्त होता है। तो ये रीअरेंजमेंट जो है इसे बोलते हैं फ्रीज रीअरेंजमेंट। कई बार आपसे क्वेश्चन में या कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में नेम रिएक्शन पूछी जा सकती है, तो आपको यह आइडिया होना चाहिए कि जो एस्टर फिनॉल के साथ जो एस्टर बनते हैं वो एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एसीटोफिनॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन तथा पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन। और इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है, मतलब कि जो बनता है वो बोलते हैं एसिलीनियम आयन, और उससे ये रिएक्शन संपन्न फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन की भांति वो भी संपन्न होती है। तो ये हो गया फ्रीज रीअरेंजमेंट। अब हम करेंगे क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्लेजन रीअरेंजमेंट जैसा कि इसमें रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कि आपका उसी पदार्थ के का रीअरेंजमेंट हो जाता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला वही का वही रहता है। ठीक है, तो अगेन हम बताते हैं कि ये रीअरेंजमेंट किस तरह का है। इसमें जो एलाइल ईथर्स हैं, एलाइल एराइल ईथर, वो गर्म करने पर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो रीअरेंजमेंट हो जाता है और एलाइल फिनॉल्स प्राप्त होते हैं। एलाइल फिनॉल्स प्राप्त होते हैं। इसमें रिएक्शन जो है सामान्यतः साधारण परिस्थिति में ही हो जाती है। उदासीन विलायक में ये जब गर्म करते हैं तो हमें ये प्राप्त हो जाता है और जो एलाइल ग्रुप है वो ऑर्थो पोजीशन पर आता है। यदि ऑर्थो पोजीशन भरी होंगी तो ऐसी स्थिति में वो पैरा पोजीशन पर आएगा, जैसा कि आप नीचे वाली रिएक्शन में देख रहे हैं कि दोनों ऑर्थो पोजीशन भरी हुई हैं तो वो पैरा पोजीशन पर एलाइल ग्रुप आ गया है। इस रिएक्शन को कहते हैं हम क्लेजन रीअरेंजमेंट, जिसकी की मैकेनिज्म भी मैंने आपको इसमें बता रखी है। इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन है गैटरमैन सिंथेसिस। गैटरमैन सिंथेसिस में HCl और HCN की उपस्थिति में और एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में ये कराया जाता है। तो सर्वप्रथम हमें एल्डिमीन प्राप्त होते हैं और ये एल्डिमीन का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एल्डिमीन का, तो हमें क्रमशः हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मतलब कि पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड प्राप्त हुए हैं, जिसमें आपने मैकेनिज्म में देख रहे हैं कि HCl के साथ रिएक्शन करने पर हमें एल्डिमीन मिला। एल्डिमीन जो है वो फिनॉल से एल्डिमीन का बनना किस प्रकार से संपन्न होता है वो इसमें बता रखा है और हमें हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड प्राप्त होता है। अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में भी एल्ड्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन, ये भी आपसे कई बार नेम रिएक्शन में पूछा जा सकता है कि ये रिएक्शन क्या है। तो जो एल्ड्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन है वो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड की उपस्थिति में होता है। तो इसमें फिनॉलिक ग्रुप को जब वायुमंडल की ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर लाल गुलाबी या ये जब एल्ड्स पर सल्फेट रिएक्शन है वो पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड की उपस्थिति में होता है, क्षार की उपस्थिति में होता है और जो OH समूह है वो OH समूह एक इसमें बढ़ जाएगा। जैसे कि इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि हमारा क्विनॉल बन गया है। फिनॉल से क्या बन रहा है, क्विनॉल बन रहा है और ये क्विनॉल
जो पैरा स्थिति में यदि कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हो तो OH हमारा ऑर्थो पोजीशन पर भी आ सकता है। तो इस रिएक्शन को कहते हैं एल्ड्स पर सल्फेट रिएक्शन। तो इस तरह से हमने ऑक्सीडेशन की एक रिएक्शन पढ़ी। इसके पश्चात मैं ऑक्सीडेशन की दूसरी रिएक्शन आपको बताऊंगी, जिसमें कि फिनॉलिक समूह ऑक्सीकृत हो जाता है और ऑक्सीकृत होकर लाल गुलाबी या जो भूरे रंग का होता है वो क्यों होता है। तो उसका कारण है क्विनॉन या फिनोक्विनॉन बनना। ठीक है, तो ये आपको जनरल नॉलेज के हिसाब से भी चाहिए, प्रैक्टिकल के हिसाब से भी आपको पता होना चाहिए कि क्या बनता है जिसके कारण कि उसका रंग हल्का भूरा या गुलाबी रंग हो जाता है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की जो नेम रिएक्शंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।